तो चलिए आज हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस का ये हमारा पहला पार्ट है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो डेली यूज सेंटेंस जो होता है वो आखिर क्यों आता है, और ये तो एक तरह से ट्रांसलेशन जैसा है, याद करने जैसा है, तो फिर हम इसे पढ़ने का क्या मतलब है। तो देखिए इसके दो कारण, इंग्लिश सीखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप ट्रेडिशनल ढंग से सीखिए, ग्रामर सीखिए, स्पीकिंग सीखिए, और उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर भी लोग बोल नहीं पाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आपको इंग्लिश का एक माहौल मिल रहा है तो उस माहौल में एंटर कर लीजिए, आपको इंग्लिश बोलना सीखना सब सीख जाइएगा बिना किसी ग्रामर के। तो इंग्लिश डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस उसी तरह का होता है, दूसरे माहौल जैसा होता है, जहाँ पर आपके पास इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और आप उसका मतलब हिंदी में समझते हैं, या फिर जैसे आपको समझना होता है आप समझ लेते हैं। अब देखिए, अब कोई आपके सामने में इंग्लिश बोल रहा है और तो आपको उसका शुरू में हिंदी भी तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या बोल रहा है। तो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस वही काम करता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी लोग बोलते हैं और वही वर्ड्स आपको भी पता होना चाहिए, तो वही वर्ड आज हम सीखेंगे। जैसे कि पहला है बिलीव मी। बिलीव मी का मतलब होता है मेरा यकीन करो या मेरा विश्वास करो। तो आप सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं कि बिलीव मी आई एम इनोसेंट, मैं विश्वास करो कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। दूसरा है कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। कॉल मतलब होता है, आप जानते ही हैं, रिंग करना, घंटी करना। मी मतलब मुझे, बैक मतलब वापस। उसके बाद है डू मी अ फेवर, मेरा हेल्प करो या फिर मेरी मदद करो, और हेल्प मी का भी मतलब यही होता है। चौथा है आई डू नॉट मीन इट, मेरा मतलब यह नहीं है कि। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे कि आप अपनी बात किसी सामने वाले को कह रहे हैं, लेकिन आप कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कुछ और समझ लेता है, तो आप कहते हैं कि आई डू नॉट मीन इट। उसके बाद जो सेंटेंस होता है आपका वो आप बोलते हैं। उसके बाद पाँचवा है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे कि कोई आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो लेट कर रहा है, तो आप कहेंगे ना कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पहुँचो, तो आप बोलेंगे एज सुन एज पॉसिबल कम हेयर। ये हुआ। छठा हुआ आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता या मैं समझ नहीं पाता। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मुझे समझ नहीं आता कि यह कौन है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हु इज़ दिस। सातवां है एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपके बारे में कोई गलत बोल, तो एब्सोल्युटली नॉट का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपके बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो आप बोलेंगे नो एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद हाउ मच, कितने पैसे हुए। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपका गाड़ी ख़राब हो गया, उसके बाद दुकानदार है तो आप उसको बोलेंगे हाउ मच, इसका मतलब यही हुआ कि कितने पैसे हुए। उसके बाद है हिम्मत मत हारो, डोंट लूज़ होप, हिम्मत मत हारो। जैसे कि कोई बहुत अपने जीवन में निराश हो जाता तो हम कहते हैं ना हिम्मत मत हारो, तो इसमें बोलेंगे डोंट लूज़ होप। उसके बाद हुआ कि क्या समय हुआ है, तो व्हाट इज़ द टाइम। उसके बाद हुआ है मैं नहीं कह सकता, तो आई कांट से। जैसे कोई बात हो गई हो आप उसे नहीं कह सकते, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट से। उसके बाद है कोई अंदाज़ा नहीं है, तो नो आइडिया। उसके बाद है बहुत देर हो गई, तो इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई अब क्या करें, इट्स टू लेट व्हाट टू डू। तो ये हुआ। इसके बाद है टोटल 25 सेंटेंस है। तो उसके बाद हम 14वां देखते हैं, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो ट्रेन खुलने वाली है। बोलते हैं ना जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। बहुत तरह के ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो उसके लिए हम हरी अप का यूज करते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं। आपके सामने कोई आएगा, आप बोलेगा कि कब खाना खाओगे, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं, वाई नॉट। उसके बाद है डोंट वरी, परेशान मत हो, डोंट वरी ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद है प्रे टू गॉड, भगवान से दुआ करो। जब कोई चीज़ गलत हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्रे टू गॉड, ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाले से दुआ करो। उसके बाद है हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। उसके बाद है हाउ स्टूपिड, कोई इंसान होता है बहुत बेवकूफ़ी भरी काम करता है, हमसे बोलते हैं हाउ स्टूपिड। उसके बाद है वेकअप, उठ जाओ। उसके बाद है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। उसके बाद है डोंट अब्यूज, गालियाँ मत दो या गाली मत दो। उसके बाद है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। उसके बाद ही इज़ काइंड, वह दयालु है। उसके बाद नॉट यू, तुम नहीं। तो देखिए 25 सेंटेंस है। आशा है कि आप अगर इस सेंटेंस को बार बार देखेंगे तो आप भी इंग्लिश में इस छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करके अपने इंग्लिश को आप बेटर बना सकते हैं। वैसे एडवांस सेंटेंस का भी मैंने एक सीरीज चलाया है और वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। उसमें आप फ्रेजल वर्ब पर आधारित सारे सेंटेंस होते हैं। जब भी आप कोई सेलिब्रिटी वगैरह का इंग्लिश देखते होइएगा या फिर न्यूज़पेपर का, तो उसमें ज़्यादा फ्रेजल वर्ब होता है। तो एक एडवांस इंग्लिश भी एक तरफ से मेरा चल रहा है और दूसरी तरफ से ये सिंपल इंग्लिश भी चल रहा है। तो आप लोग जैसा आप लोगों को ठीक लगे उस तरह का सेंटेंस आप सीख सकते हैं।